हेलो दोस्तों, और जैसे कि आप सब जानते हैं ये है सीता का घर और आज रक्षाबंधन है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। अरे वाह, चलो सीता, हमारे तो सारे काम हो गए हैं। हमने तो तरह तरह की डिशेस बनाई हैं और स्वीट में अच्छी अच्छी मिठाई बनाई है। हमें तो बाहर से कुछ मंगाने की जरूरत ही नहीं है। अब बस जल्दी से राहुल जी आ जाए, फिर हम सब एक दूसरे को राखी बांध देंगे। अरे हाँ दीदी, सब कुछ तो अच्छे से हो रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अरे सीता, क्या प्रॉब्लम है भाई जो मुझे नहीं पता? अरे दीदी, श्याम जी की जो बहन है ना, सिमरन। हाँ, तो ऐसी बात है कि सिमरन ने अभी तक। अरे माँ, अब सर पानी से ऊपर जा रहा है। अरे कलमुहे, ये तू कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है? समझ के बाहर है। सर पानी से ऊपर नहीं, पानी सर से ऊपर जा रहा है। कभी तो ढंग से मुहावरे बोला कर। अरे माँ, हो न हो हमने सिमरन की परवरिश में कुछ कमी कर दी है, जो आज वो मेरे साथ में ऐसा कर रही है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही माँ। अरे कलमुहे, अब तुझे क्या हो गया है? आज रक्षाबंधन का इतना अच्छा त्योहार है और तू रो क्यों रहा है? क्या बात है? माँ, आप देख नहीं रही है, सिमरन मुझे हर साल राखी भेज दिया करती थी, लेकिन ये साल तो उसने राखी भी नहीं भेजी है। मतलब आप जानती हो, उसे इतनी भी समझ नहीं कि अपने भाई को राखी तो भेज दे। भले से उसका आना नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपना भाई बहन का रिश्ता ही खत्म कर देंगी। अरे ये कलमुहा भी ना कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहा है। अरे कलमुहे, तुझे पता तो है वो यूएस पढ़ाई करने के लिए गई है। क्या हुआ अगर भूल गई होंगी तो? पेपर की टेंशन में होंगी। उसने फोन पर कहा तो था ना कि भैया ये साल मेरा आना नहीं होगा, उसके पेपर चालू है। अरे माँ, पेपर चालू है तो क्या हुआ, राखी तो भेज सकती है ना। मेरी सबसे छोटी बहन है वो, मैं उसका इतना ख्याल रखता हूँ, और वो अपने भाई के लिए एक राखी भी नहीं भेज सकती थी यूएस से। मुझे इसकी इतनी याद आती है कि उसे मेरी याद नहीं आती। अरे तो सीता, ये बात है, सिमरन ने अभी तक श्याम जी को राखी नहीं भेजी है। श्याम जी को तो देखो कितने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। अरे दीदी, वैसे सिमरन तो बहुत ही अच्छी लड़की है, ना जाने उसने ऐसा क्यों किया। हर साल तो राखी आ जाती है, लेकिन ये साल तो राखी भी नहीं आई। इसीलिए श्याम जी सुबह से परेशान हैं। जब से दिन निकला है बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। उन्हें तो माँ जी कब से समझा रही हैं, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अपनी बहन को बहुत ही ज्यादा लाड करते हैं। सिमरन ने तो बस एक ही बार कहा था कि भैया मुझे बाहर कंट्री जाना है पढ़ाई करने के लिए। बस क्या, श्याम जी ने सुनते से ही पासपोर्ट निकाल लिया और सिमरन को यूएस भेज दिया पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। बस अब क्या, सिमरन ने राखी नहीं भेजकर बहुत ही बड़ी गलती की है। अरे गुड्डू, आज मैं तुम्हें राखी बांधने वाली हूँ। वैसे बताओ गुड्डू, मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट गिफ्ट है, दूंगा दूंगा, शुआना को दूंगा। अरे वाह गुड्डू, तुम तो कितना ज्यादा होशियार हो गए हो, तुमने मेरे लिए गिफ्ट भी लिया है। अरे वाह, ना जाने गुड्डू ने गिफ्ट में क्या लिया होगा। और तभी राहुल आ जाता है। अरे वाह भाई वाह, पूरे घर में तो कितनी खुशबू महक रही है। रक्षाबंधन के मौके पर घर में एक से एक चीजें बनी है। आज तो खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। और यहाँ पर बस स्टॉप पर एक ब्यूटीफुल सी लड़की बस का इंतजार कर रही होती है। OMG, मैं यहाँ पर पूरे 1 आवर से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर तो बस आ ही नहीं रही है। अरे अब मैं घर पर कैसे जाऊँगी? मेरे मोबाइल को भी अभी ही स्विच ऑफ होना था। अरे अब मैं क्या करूँ? मैं घर पर कैसे जाऊँ? आखिर मैं बस स्टॉप पर कब तक इंतजार करती रहूंगी? चलो कोई दूसरी ही गाड़ी में बैठकर चली जाती हूँ। अरे वो देखो, बच्चे आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। और गाड़ी में चिंकी मिंकी आ रहे होते हैं। अरे वाह मिंकी, देख कितनी खूबसूरत सी लड़की है, क्या हम आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं? ओह थैंक यू सो मच बच्चों, तुम तो कितने अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा छोटी है, तुम मुझे घर पर नहीं छोड़ सकते और ना ही मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठ सकती हूँ। ओके दीदी, कोई बात नहीं, बाय बाय। और चिंकी मिंकी वहाँ से चले जाते हैं। स्टॉप स्टॉप, प्लीज प्लीज स्टॉप। OMG, एक गाड़ी भी नहीं रुक रही है। अब मैं अपने भाई के घर पर कैसे जाऊंगी? और दोस्तों, ये है सिमरन, श्याम की बहन। अरे देखो, ट्रक आ रही है, चलो इसे ही रोक देती हूँ। प्लीज स्टॉप स्टॉप। और ट्रक स्पीड से निकल जाती है। OMG, ये ट्रक भी नहीं रुकी, एक भी गाड़ी नहीं रुक रही है। अब मैं क्या करूँ? मेरे तो पैर भी दर्द कर रहे हैं। प्लीज मेरी कोई तो हेल्प कर दो। ला 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 ला। अरे आज तो मुझे बहुत ढेर सारे काम पड़े हुए हैं।
एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे वाह वाह, कितनी ब्यूटीफुल सी लड़की है, लेकिन ये हमारे गांव में क्या कर रही है? देखने दिखाने में तो कोई बाहर की लड़की लग रही है। अरे बोलिए मैडम, क्या बात है? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कैन यू टेल मी दिस एड्रेस ढोलकपुर? अरे बाबा, ये मेरे से अंग्रेजी में क्या बात कर रही है? मेरे तो एक भी पल्ले नहीं पड़ रही है। अरे मैडम, मुझे ना बहुत सारा काम है, मैं जा रही हूँ, आप किसी और से बात कर लीजिए। एक्सक्यूज मी। OMG, ये यहाँ से क्यों चली गई? मैं तो इनसे एड्रेस पूछ रही थी। अरे अब मैं क्या करूँ? और यहाँ पर सिमरन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब मैं किससे हेल्प मांगू? अरे ये क्या? ये तो कितना स्टाइलिश लड़का है और ये तो इधर ही आ रहा है। चलो इससे ही मदद मांग लेती हूँ। अरे आखिर ये लड़का कर क्या रहा है? आगे जाता है, पीछे आता है, फिर गोल गोल घूमता है, फिर आगे जाता है, पीछे आता है। शायद ये भी खो गया है, इसे भी रास्ता पता नहीं है। ओ माय गॉड, आखिर मुझे जाना कहाँ है? मुझे तो पता ही नहीं। ये गांव कम भूल भुलैया ज्यादा है। आगे जाता हूँ, पीछे आता हूँ, फिर वहीं पर आ जाता हूँ। आखिर मैं अपने भैया और भाभी का घर कहाँ ढूंढूं? दिस विलेज इज वेरी स्मॉल बट इट इज रोड आर वेरी स्ट्रेंज। अरे देखो, वो लड़की शायद मुझे ही देखकर हंस रही है। चलो उससे ही मदद मांग लेता हूँ। कैन यू टेल मी द वे ढोलकपुर? हाँ, अरे वाह भाई, क्या कोइंसिडेंस है। मुझे भी ढोलकपुर जाना है और आपको भी? हाँ, मुझे भी ढोलकपुर जाना है। मैं कब से बस स्टॉप पर खड़ी हूँ, लेकिन एक भी बस आ नहीं रही है। क्या प्लीज आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? अरे भाई, मैं क्या तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम ही मेरी हेल्प कर दो। मुझे तो ढोलकपुर का रास्ता ही नहीं पता है। वैसे तुम भी इस गाँव में नई लग रही हो, अब तुम्हें भी ढोलकपुर का रास्ता नहीं मालूम होगा। ओह नो, मैं ये कहाँ पर फंस गया। अब मैं भैया और भाभी का घर कैसे ढूंढूंगा? अरे तुम एक काम क्यों नहीं करते? गूगल मैप निकालो ना, वहाँ पर सर्च करो, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। ओह थैंक यू सो मच। ये आइडिया देने से पहले मेरे दिमाग में भी ये आइडिया आ चुका है, लेकिन बदकिस्मती से मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। अब मैं क्या करूँ? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे 1 मिनट, तुम्हें भी ढोलकपुर जाना है और मुझे भी ढोलकपुर जाना है। क्या प्लीज तुम मुझे अपनी गाड़ी पर ड्रॉप कर दोगे? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं। तुम्हें भी मैं तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। वैसे तुम्हारा इस गांव में कौन रहता है? अरे इस गांव में तो मेरी पूरी फैमिली रहती है। मेरी मम्मा, मेरा भाई, मेरे भाभी। उन्हें सरप्राइज देने के चक्कर में मैं तो यहाँ पर फंस गई हूँ। अरे वाह, सेम कंडीशन। मेरी भी फैमिली इस गांव में ही रहती है। मैं भी उन्हें सरप्राइज देने के चक्कर में फंस गया हूँ। मैं US से आया हूँ अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके। और तुम बताओ अपने बारे में। अरे ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही बातें करने लग गया है। चलो जाने दो, वैसे भी मैं अभी बहुत ही ज्यादा परेशानी में हूँ। ये लड़का ही है जो मुझे अपने घर पर सही सलामत छोड़ देगा, नहीं तो इस गांव में एक भी गाड़ी नहीं दिख रही है। अरे बहन जी, क्या सोचने लग गई है आप? अरे बहन जी, किसे कहा आपने बहन जी? मैं आपको कहाँ से लगती हूँ बहन जी? अरे फिर वही तो कह रहा हूँ, अपने बारे में तो बताइए। वो है ना, मैं भी US से आई हूँ अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके। अरे मैं वही कह रहा हूँ कि तुम जानी पहचानी दिख रही हो। कहीं तुम सिमरन तो नहीं? अरे तुम राज हो? अरे जाओ, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी है और तुम मेरा पीछा करते करते इस गांव में भी आ गए हो। ओ एक्सक्यूज मी सिमरन मैडम, वो हम एक कॉलेज में पढ़ते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें पहचान लिया। और मैं भला तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा? मैं अपने भाई और भाभी के घर पर आया हूँ। तुम मेरा पीछा करते हुए इस गाँव में आ गई हो। अरे यहाँ पर तो मेरा पीछा छोड़ो। अरे वाह, मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। तुम बहुत ही ज्यादा सरफिरे हो। अरे भाई, तुम मुझे सरफिरा कह रही हो? जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता। मैं तो जा रहा हूँ अपनी गाड़ी पर बैठकर। मैं तो एड्रेस तलाश कर ही लूंगा, फंस तो तुम ही जाऊंगी। बड़ी आई नकचिड़ी लड़की। अरे एक्सक्यूज मी, तुम मुझे नकचिड़ी कह रहे हो? अरे मैं ये क्या कर रही हूँ?
अगर ये राज का बच्चा यहाँ से चले गया तो मैं यहाँ पर अकेले ही फंस जाऊंगी। वैसे भी वक्त पड़ने पर गधे को भी पाप बनाना पड़ता है। ओ राज, तुम तो नाराज हो गए। सॉरी सॉरी। हाँ, अब आई ना लाइन पर नकचिड़ी लड़की कही की। देखो देखो, तुम्हें मुझसे हेल्प चाहिए ना तो अच्छे से बात करनी पड़ेगी और मुझे सॉरी कहना होगा जब भी मैं तुम्हें अपनी गाड़ी पर बिठाऊंगा। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। खड़ी रहो यहाँ पर, अब तो रात भी होने वाली है। अरे राज प्लीज, तुम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाओगे। अच्छा चलो सॉरी, मुझे अपने घर पर छोड़ दो प्लीज। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। चलो अब जल्दी से मेरे पीछे बैठ जाओ। अरे वाह, चलो ये सरपीरा सा राज मान गया, नहीं तो मैं यहाँ पर अकेले कब तक खड़ी रहती थी। चलो मैं अपना बैग ले लेती हूँ। अरे राज, ये बैग्स तो आगे रख लो, पीछे जगह नहीं है। अरे बैग को तुम ही पकड़ कर बैठ जाओ, आगे तो मैं रखने वाला नहीं हूँ। अरे सरफिरा राज कुछ ज्यादा ही इतरा रहा है, मैं इसे बाद में देख लूंगी। और यहाँ पर सिमरन राज गाड़ी पर बैठ जाते हैं। अरे ये लड़का लड़की तो इस गांव की नहीं लग रहे हैं, चलो चलकर देखती हूँ क्या बात है। अरे बच्चों, तुम्हें कहीं पर जाना है क्या? बस का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, बस आने वाली नहीं है। तुम्हें पता नहीं बस स्ट्राइक चालू है? ओ माय गॉड, बस स्ट्राइक चालू है। चलो अच्छा हुआ मैंने बस का इंतजार नहीं किया, नहीं तो यहाँ पर ही शाम हो जाती थी। ओ थैंक यू सो मच आंटी। वैसे आंटी आप मुझे बता सकती है ये ढोलकपुर कहाँ है? अरे बच्चों, तुम ढोलकपुर में ही हो। वैसे तुम मुझे ये बताओ तुम्हें जाना कहाँ है, किसके घर पर जाना है? मुझे तो गांव का चप्पा चप्पा मालूम है, कौन कहाँ पर रहता है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। ओह वाह, थैंक यू सो मच आंटी। मुझे है ना मेरे बड़े भाई के घर पर जाना है, राहुल। क्या आप उनका घर जानती हो? अरे वाह राहुल, क्या तुम्हारे भाभी का नाम पायल है? अरे वाह, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही पहचाना। पायल मेरी भाभी का नाम है। आप उन्हें जानती हो? अरे जानती नहीं, बहुत अच्छे से पहचानती भी हूँ। पायल तो मेरी बचपन की फ्रेंड है, मेरा तो दिन रात उनके घर पर आना जाना लगा हुआ रहता है। अब मैं तुम्हें रास्ता नहीं, मैं तुम्हें घर पर छोड़कर आती हूँ। अरे वाह, ये आंटी को देखकर तो ऐसा लग रहा है ये सभी रास्ते जानती हैं। एक्सक्यूज मी आंटी, क्या प्लीज आप मुझे श्याम भैया का घर बता दूंगी? अरे श्याम, सीता, अरे उन्हें कौन नहीं जानता भाई, मुझे तो तुम दोनों का घर पता है। मैं तुम दोनों को अपने अपने घर पर छोड़ देती हूँ। चलो चलो मेरे पीछे आओ, बस थोड़े ही आगे है। राज और सिमरन अपने अपने घर पर जाने लगते हैं। दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।